दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के उस छुपे हुए खजाने की जिस पर अक्सर लोग आमतौर पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। जब भी हम लोग बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर तो जनरली लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल शॉप्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे उद्योगों या एसएमईज के लिए या छोटे व्यवसायियों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे उन सारे पॉइंट्स को लेकर जो यमुना एक्सप्रेसवे पर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खरीदते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं, और मैं बताऊंगा आपको ये कि कौन इन प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट्स छोटे व्यवसायियों के लिए एक बहुत बढ़िया निवेश का मौका बन सकती है। तो इस क्रम में सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ किस किस प्रकार के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर अलग अलग साइजेस के प्लॉट्स अलग अलग टाइप के इंटरप्राइजेस के लिए मिलते हैं, जैसे माइक्रो एंटरप्राइज हैं, स्टार्टअप्स हैं, या मीडियम एंटरप्राइज है या लार्ज एंटरप्राइज है। सो कुछ अलग अलग प्रकार के प्लॉट्स यहां पर अवेलेबल है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे को एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर डेवलप करने का सरकार का विजन है। तो यहां कुछ माइक्रो प्लॉट्स जो छोटे स्टार्टअप्स या बहुत ही लाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बहुत सुटेबल हैं। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइज के लिए यहां पर मीडियम साइज के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, और लार्ज एंटरप्राइजेस जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए भी यहां प्लॉट्स की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो 5-6 उन बड़े रीजंस की बात करते हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने को एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी बनाता है किसी भी निवेशक के लिए। हालांकि ऐसे 5-6 बड़े रीजंस हैं, बट कुछ प्रमुख रीजंस पे बात करते हैं। तो सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पर रीजन आता है वो है एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी। ऑफ कोर्स इस एयरपोर्ट के आने से इस रीजन को बहुत ही ज्यादा बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स हब। देखिए, लॉजिस्टिक्स हब अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जो यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और बदले में यहां पर डिमांड जनरेट होगी, और इंडस्ट्रीज के लिए तो यहां पर बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव बेनिफिट है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स हब यहां पास में है, एयरपोर्ट यहां पर पास में है, तो आपका जो सामान है वो देश विदेश में कहीं भी बहुत आसानी से बहुत कम भाड़े में पहुंचेगा। अब इस रीजन की जबरदस्त कनेक्टिविटी अलग अलग शहरों से, अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से या अलग अलग इंडस्ट्रियल हब से, इस कनेक्टिविटी की बदौलत ये जो रीजन है जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप देखेंगे आने वाले समय में। सरकार का इस रीजन को लेकर एक जबरदस्त विजन है, क्योंकि सरकार इतना एनर्जी, इतना पैसा, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, तो सरकार इस रीजन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव विजन शो कर रही है। इसके अलावा इस रीजन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है बहुत ही वेल प्लान्ड है। आप सड़कें देखिए, इस रीजन की डेवलपमेंट पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि एक फ्यूचरिस्टिक शहर बस रहा है। ये सभी कारण हैं जो इस एरिया में ऑफकोर्स डेवलपमेंट को पंख लगाएंगे, और जब डेवलपमेंट आएगी तो ऑफकोर्स रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सो एक इन्वेस्टर के लिए बड़ा ल्यूक्रेटिव एरिया है, और खास तौर पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तो छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी ऑप्शन है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यवसायियों के लिए भी एक बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि वो अपनी यूनिट यहां पर लगा सकते हैं। उसके अलावा छोटे और बड़े स्टार्टअप्स यहां पर एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो यहां पर शिफ्ट की जा सकती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो बिजनेस करते हैं वो यहां पर लॉजिस्टिक्स हब बना सकते हैं, या आने वाले टाइम में डेटा सेंटर या वेयर हाउसेस की यहां बहुत जरूरत पड़ेगी, उसके प्लॉट्स भी अवेलेबल है। तो आप इस तरह के बिजनेस में अगर हैं, अदर देन इफ यू आर एन इन्वेस्टर, तो आप यहां पर एक प्लॉट लेकर एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, अगर अथॉरिटी से अलॉटमेंट चाहते हैं, तो आपका कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास वित्तीय क्षमता होनी चाहिए कि उस प्लान को, उस जमीन को अगर आप लें तो उस पर एक बिजनेस डेवलप कर सके। क्योंकि सरकार का विजन है कि ये जो एरिया है ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन बनकर ना रह जाए, बल्कि यहां से जो डेवलपमेंट ग्रोथ ड्राइव हो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ ही होगी। तो एक्चुअली अगर यहां पर बिजनेसेस सेटअप होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तभी सरकार का वो विजन पूरा होगा। तो अगर आप इन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, आपके पास ये सभी पैरामीटर्स पूरा करने की क्षमता है, तो आप यहां पर प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है,
चाहे वो किराए के माध्यम से हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के माध्यम से हो। जैसे जैसे ये रीजन डेवलप होगा, यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ चीजों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ नियम हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लेकर, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलॉटमेंट से बिल्कुल अलग हैं। सो आपको वो नियम सबसे पहले जान लेने जरूरी हैं, 1। दूसरा, आपका जो बिजनेस प्लान है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत मजबूत है तो उसी बेसिस पर सरकार आपको प्लॉट अलॉट करती है, क्योंकि सरकार का अपना विजन है यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स सिर्फ जमीन के टुकड़े भर नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए अपार ग्रोथ की संभावनाएं खोल सकते हैं। नमस्कार।